ये एक वीडियो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक कैब ड्राइवर ने फेंक कर मारा एक लड़के और लड़की को कैब से बाहर, और इंटरनेट के ऊपर वो लड़की बोल रही है उस बंदे को कि ये देखो इस कैब ड्राइवर ने मुझे बाहर निकाल दिया, ब्ला 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 जो भी है। और लड़का बोल रहा है कि मैं तो उतारूंगा ही भाई, तुमने मेरे भारत के बारे में उल्टा कैसे बोला। तो एक क्लिप काफी वायरल है तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is in India. Modi जी India. ये है देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम। अबे ये पूरा फुटेज तो मैंने देखा नहीं था। ये कुछ भी नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है। दिल्ली में कोई शरीफ नहीं बोल रहा। करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं किसी आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ, वो ही कह रही थी कि वो कैसे मुंह उठा के साली ने कि वो पीछे से वो बनानी चालू कर दी, रिकॉर्डिंग कर रही है जानबूझकर कि हाँ भैया जब भी कैब ड्राइवर की और पैसेंजर की लड़ाई होगी तो हमेशा कैब ड्राइवर ही फुद्दू निकलेगा ना, तो फटाक से रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, उसे तो कुछ पता नहीं लग रहा और उसको प्रोवोक कर दूंगी और 4-5 उससे मुंह से गालियां वालियां निकलवा दूंगी। बट जो बैकलैश मिला है ना इन दोनों को, मजा ही आ गया। उबर ड्राइवर को तो सलूट बज रहे, सलूट। यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही। ओए ये भाई मेरे को ना इतनी नफरत है ना ऐसे लोगों से, ये जो हमारे भारत में रह के ना मतलब उसकी साइड ले रही है। माना तेरा दोस्त होएगा पाकिस्तानी, हम तो कुछ मना कर ही नहीं रहे, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर जाते हैं, हमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। उसने बोला है दिल्ली के लोग मतलब परस्त हैं। कैब ड्राइवर को वो बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि कैब ड्राइवर एक सच्चा भारतीय है। हम होते, कोई भी होता जो सच्चा होता उसको लगती बुरी, तो तुझे भी लगनी चाहिए थी, बट तू है एक नंबर की उल्लू, तुझे नहीं लगी। इनफैक्ट तू साइड ले रही है और साइड लेकर भी ये उस चीज को कितना ग्लोरीफाई कर रही है। किसने क्या बोला कि दिल्ली के लोग मतलब परस्त होते हैं? वो तो है ही। पापा भी बाहर से जा रहे हैं वरना बताता मैं, रुक जाओ 2 मिनट, पापा को जाने दो, चले गए। मतलब परस्त है भाई, पहले तो इसको पेलो धे मुक्के मुक्के। उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली को मतलब तब कोई दिक्कत नहीं है। यार कितनी गंदी है यार ये हिंदुस्तानी। मेरे को इन्हीं लोगों से तो नफरत है। कह रही है कि जब बॉम्बे के लोग बोलते हैं कि दिल्ली वाले मतलब ये है या ऐसे वैसे तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानी ने बोल दिया तो तुम्हें दिक्कत। अरे बेवकूफ लड़की, घर के अंदर जब लड़ाई होती है ना तो बाप बेटे को कुछ भी बोल सकता है, बेटा बाप को कुछ भी बोल सकता है, बाप माँ को कुछ भी बोल सकता है, 4 दीवारी के अंदर एक दूसरे को कुछ भी बोला जा सकता है। लेकिन घर के बाहर का अगर कोई कुछ बोल देना तो उसको सूद देते हैं। घर की लड़ाई घर की। हिंदुस्तान के अंदर हम लोग कुछ भी बोले एक दूसरे को, मैं और मेरा दोस्त खड़े के बोल सकते हैं। यार देश में बेरोजगारी बढ़ गई यार, ये देश में नहीं दिल्ली के साढ़े ज्यादा गालियां गुले। हम बोलेंगे हमारा देश है भाई, हम इसी मिट्टी से बने, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा देश है, हम यहाँ लड़ेंगे, इसी को तरक्की कराएंगे, हम कुछ भी करेंगे, हमारा देश है, हमारा घर, हमारी माँ है। बाहर का कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। स्पेशली पाकिस्तान का जो आए दिन हमारे को खबरें आती है, जो पता नहीं बॉर्डर पर हमारे इसको मार दे, तो वहां के किसी के मुंह से तो हम नहीं सुनने वाले कि हमारे भारत देश के बदले मतलब परस्त है, ये है वो है। बुद्धि तो तेरे में है नहीं लड़की भाई। यार ये कैसी सी लड़की है यार, गंदी सी। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है? वो मुझे बता ही क्यों रहे? तू सबसे पहले पाकिस्तान निकल चल यहाँ से, हट। अरे कितने घिनौने लोग हैं यार, पागल सी। इंडियन भी हूँ। हाँ तो इंडियन, ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। छोड़ेंगे हम। अगर पाकिस्तानी भारत में आकर भारत की बुराई करेगा तो छूटेगा। अरे बहुत प्यारी सी बात है, देखो अग्रेसिव होने की बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी भी वीडियो देख रहा है तो तुम समझो यहाँ पर इस बंदी के खिलाफ तो तुम्हें भी बोलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये जो लड़की है ना, ये सबसे बड़ा कैंसर होता है किसी भी देश के लिए, ऐसे नागरिक जो अपने देश के ही नहीं होते हैं। क्योंकि तुम अगर पाकिस्तानी हो ना, तुम जस्ट सिचुएशन इतनी समझ कर देखो कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे देश में हम लोग आए, कोई तुम्हारी ही कैब में बैठे हुए तुम्हारे ही देश की बुराई कर रहे, कैब में पीछे बैठे, अरे पाकिस्तान की सड़कें कैसी सी हैं यार, अबे यहाँ का तो खाना ही बड़ा फुद्दू सा, कोई भी सूद देगा। अबे वो औकात में रह, जिस देश की सड़क पर घूम रहा है ना भाई, उसी देश की, वही देश मेरा बाप है, उसी खाता हूं मैं। इतनी जमीर सब में होना चाहिए जो उस कैब ड्राइवर में था, उल्लू की पट्टी में नहीं है। सबसे गंदे लोग होते हैं ये, जो अपने देश के नहीं होते, अपने घर वालों के नहीं होते। दिल्ली की मैडम, दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। बहुत बढ़िया, लव यू। दिल्ली ने बोला कि एक भी शरीफ आप अपने कॉन्टेक्ट, लव यू। कैब ड्राइवर को सलूट मिल रहा है पूरे भारत देश से, और मिलना भी चाहिए। एक ऐसी तो बंदे चाहिए जो डर के मारे पीछे नहीं करे अपने कदम। नहीं तो सोसाइटी में यही चलता है। तुम्हारे सामने, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम लोग खुद को समझो, तुम्हारे सामने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि बाहर निकलते ही बहुत सारी तुम्हें बुरी चीजें दिखती हैं सड़क पर होती हुई। कोई गरीब के थप्पड़ मार रहा है हमें, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला स्कूटर वाले को पेल के चला गया, कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर मार दे रहा है, बहुत सारी चीजें दिखती होंगी तुम्हें, बट तुम कभी नहीं मदद करोगे। तुम अंदर से करना चाहते हो, 20-25 मिनट बाद तुम्हें रियलाइज भी होता होगा, अबे यार
काश मदद कर देता। माइंड में सिनेरियोस भी बनाते होगे तुम, शिट यार बुरा आदमी तो मैं हूं नहीं, मदद कर ही देनी चाहिए थी। बट एट अ टाइम तुम्हारे अंदर उतना गुर्दा नहीं है कि तुम कैसे जाओ, कैसे मदद करो, कैसे भिड़ो। तुम्हारे लग गई तो 100 थॉट्स आते दिमाग में, है कि नहीं? सिंपल है, सबके साथ होता है। ऐसे ये कैब ड्राइवर भाई, ऐसे बंदों ने बहुत जरूरी है। इसको लगा कोई कैसे बुराई कर दे रहा है, स्पेशली आज के टाइम जब वो बांग्लादेश में हमारे हिंदू के साथ क्या हो रहा है यार, खत्म गेम। जिन्होंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी ना, मेरा एक दोस्त था, मैं कहा यार कश्मीर फाइल्स देखो तुम, वहाँ पे कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ था, भगा भगा के मारे, एक ही रात में गायब कर दिया पूरे का पूरा कश्मीर, खाली कर दिया, खत्म कर दिया। कहते हैं तो कन्वर्ट हो जाओ या तो उनकी बीवियों के साथ वगैरह, बहुत कुछ हुआ है ना। वो मुझे बोलता है सामने से काउंटर में, तूने देखा क्या, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो लड़ाई करवाने के आसार है, मेरा जो साथ में मेरे साथ मेरा दोस्त घूमता है मुसलमान है वो तो अच्छा ही है। वो उसने डिनाई कर दी वो बात। तो उसको मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ भाई अभी तो तू भी जिंदा, हम सब देख रहे हैं ना, बांग्लादेश का हाल देख ले, वीडियोस आए दिन वायरल हो रही है, वहाँ हिंदू कैसे थपेड़े थपेड़े बज रहे हैं, क्या ही बोले, भगा दिया जाता है यार, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया। बट ये जो कैंसर है ना, ये जो कुछ जो ना अपने देश के होते ही नहीं, जैसे कैब में बैठी लड़की, क्या बोला मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने गलत है, दिल्ली के लोग मतलब परस्त, बॉम्बे के भी तो बोलते हैं कि दिल्ली के लोग मतलब परस्त है, तब कुछ नहीं होता तुम लोगों को। एक पाकिस्तानी, अबे भेड़ की मेरे हत्ते मत चढ़ जाइए, तो ऊपर से विक्टिम पार्ट खेल रही है भाई। ये है तो लेफ्ट विंग की, इसके ट्विटर वगैरह के बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह भी देखे थे, अभी तो मैं दिखाता हूँ। स्टोरीज डाल रही है कि भाई मैं तो लड़की हूँ, मेरे को तो सपोर्ट मिल जाएगा, मैंने ही वीडियो भी बनाई है, सबके सब मेरी साइड लेंगे कि कैसे एक अबला नारी को और उसके दोस्त को उतार दे 12:30 बजे। जो सूता भारतीयों ने, जो सूता इसको, ओए होए होए होए, जो सूता, अकाउंट डिलीट करके भग गई। ऊपर से हमारी कंट्री को लिख रही है अजीब अजीब, रुको दिखाता हूँ। ओके गाइस, आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ हेट इन द कमेंट्स एंड इन डीएम्स। यू डिजर्व दैट गर्ल, आई एम फीलिंग स्कैर्ड, शुड आई डिलीट इट? अरे डिलीट मार, भग जाए यहाँ से, तेरी मैं देता हूँ ट्रेन के पैसे, मैं तेरे को देता हूँ फ्लाइट के पैसे। ऐसे बंदे जो दो गल है ना, इनको बाहर भेजने का पैसा मैं दूंगा, तुम बस भगने की कोशिश करो, यहाँ से भग जाओ। भारत देश तुम्हारे लिए सेफ है ही नहीं। तुम्हारे को ऐसा लग रहा है ना, पॉटी हो ना, तुम ये लिख रही है कि इसके लिए तो देश सेफ ही नहीं है। सेम स्टेटमेंट एक बार जाकर ना कैमरा ऑन करियो अपना और पाकिस्तान में दियो, कैब में बैठकर पाकिस्तानी ड्राइवर के सामने ना, तेरे को सूता उसने। हाय गाइस, दिस वाइल्ड कंट्री, आई एम डीएक्टिवेटिंग गुड नाइट। भारत में बैठकर तुम यार हमारी तुम सहनशीलता देखो, हिंदू कितना सहिष्णु है यार, भारत देश के लोग कितने प्यारे, भारत देश कितना प्यारा है यार। हमारे देश में बैठकर ये उल्लू की पट्टी क्या लिख रही है। हाय गाइस, दिस इज वाइल्ड कंट्री, आई एम डीएक्टिवेटिंग गुड नाइट। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, लेट्स सर्च इट। देश में उसको डिस्गस्टिंग बोल रही है, अटली बैड, मतलब बोलने का तरीका नहीं है हमारे देश को। खैर इससे तो यही एक्सपेक्ट था, क्योंकि ये लड़की जो है देश की दुश्मन है। उमर खालिद जैसे बंदे को तो सपोर्ट करती है, देश के टुकड़े करने की बात करता है, उसको जेल हो जाती है, उसके बाद बोलती है कि क्या हो गया, हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए भी इजाजत नहीं। अरे तुम भगाओ यार इनको यार, मैं तो बोलता हूँ। तो मजा आया भाई, मजा मजा, बहुत 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 रिस्पेक्ट भाई कैब ड्राइवर को, मजा ही आ गया, मजा। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से तालियां। मैं तो बोलूंगा कि हिंदुस्तान के पाकिस्तानियों को भी इस बात पे ताली मारनी चाहिए, लिटरली, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं इस वीडियो कि हाँ भाई देशभक्ति हो तो ऐसी हो। कोई भी अच्छा आदमी होगा वो ये बोलेगा यार हमारे देश में आकर हमारे देश के बारे में कोई बुराई करता, हम भी भाई ऐसा ही काम करते हैं। तो यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ, लव यू यार। ऑलराइट, सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में। फटाक से मजा आएगा। सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो, वीडियो को लाइक कर देना, अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना, बिना दिए कोई नहीं भागेगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।